सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा एंड ऑफिशियल प्लेटफॉर्म स्टडी विद धीरेन्द्र सर पर, जहां पर हम लोग एज यूजुअल बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर नहीं भी पता है तो मैं बताने के लिए ही आपसे इंटरेक्ट हो रहा हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कंप्यूटर सहायक यानी कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है। अभी इसका आवेदन भी चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आवेदन कर चुके हैं और इसमें चूंकि सिलेबस में कंप्यूटर भी है 25 नंबर का। सर जो है कंप्यूटर कहाँ से पढ़ें, कैसे नंबर मिलेगा, सिलेबस क्या है, क्या पूछा जाएगा, सर बता दीजिए। तो मैंने कहा चलो भाई मैं डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ कंप्यूटर सहायक में क्या क्या सिलेबस है बेसिकली। तो कंप्यूटर के बारे में हम चर्चा करने के लिए आपसे इंटरेक्ट हो रहे हैं। हालांकि मैं पूरी वैकेंसी के बारे में भी आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो जिनको नहीं पता है वो भी जान लें इस वैकेंसी के बारे में। तो 25 नंबर आएगा कंप्यूटर से, और 25 नंबर कैसे आप लाएं तो उसके बारे में चर्चा आपसे हम करेंगे, बताएंगे आपको तैयारी कैसे करें आप। ठीक है, पद का नाम क्या है? कंप्यूटर असिस्टेंट यानी कंप्यूटर सहायक। किसमें है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, आवेदन अभी हो रहा है क्या, कब से स्टार्ट है, तो उसके बारे में चर्चा आपसे हम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये हमारा कंप्यूटर स्पेशल बैच है जो कि स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप पर अवेलेबल है। आप अभी क्या करेंगे, स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप इंस्टॉल करेंगे। आप किसी भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ हो गया आपका, या आपका ये जो अभी कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है, जो भी मतलब जहां पे कंप्यूटर के अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। बहुत कम फीस है, मात्र 399 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, जिसमें आपको थ्योरी क्लासेस हैं, साथ साथ पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, और कोई डाउट होता है तो आप डायरेक्ट हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299380784। ये कोर्स कहां मिलेगा आपको? ये कोर्स आपको मिलेगा स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप पर। हमारे ऐप का नाम क्या है? हमारे जो ऐप का नाम है वो स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप का नाम है। ये आप सर्च कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा वेबसाइट है www.swdedu.in। ये हमारा वेबसाइट है, इसको आप विजिट कर सकते हैं और जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यूपीपीएससी 2025 किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए या कंप्यूटर असिस्टेंट जिसके बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करने के लिए आपसे इंटरेक्ट हो रहा हूं, उसके कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप ये वाला कंप्यूटर स्पेशल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सर सिलेबस क्या है और वैकेंसी के बारे में जरा बता दीजिए आप। आइए हम डिटेल में बताते हैं वैकेंसी के बारे में और सिलेबस के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा ब्राइटनेस में कम कर दूं ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कंप्यूटर सहायक आप देखेंगे तो कंप्यूटर सहायक की भर्ती आई हुई है। इसका आवेदन जो हो रहा है वो 1 जुलाई से हो रहा है, और इसका जो लास्ट डेट है दोस्तों वो आपका 1 अगस्त है। यहाँ पर देख सकते हैं सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि जो है। ठीक है, अगर कोई गलती करते हो तो संशोधन करने की, करेक्शन करने की जो डेट है वो 8 अगस्त है लास्ट डेट। ठीक है, जानकारी मिल गई आपको। अच्छा, आवेदन कौन कर सकता है? तो भैया आवेदन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए दोस्तों, अगर आवेदन करने की हम बात करेंगे, पूरी जानकारी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अनिवार्य योग्यता। आइए अनिवार्य योग्यता के बारे में बात करेंगे हम। तो आपके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा है, यानी कि आपने कोई डिग्री ले रखा है, बीसीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीएससीसीएस कर रखा है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अथवा आप डोएट या नीलेट सोसाइटी से ओ लेवल का प्रमाण पत्र आपके पास है, प्लस आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा प्राप्त जो है उत्तीर्ण करी हो, तो आवेदन कर सकते हैं। यदि आप एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है या आप जो है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि प्राप्त कर चुके हैं, तो आपको इसमें वेटेज भी दिया जाएगा। ये अधिमानी अर्हता है। ठीक है, तो आवेदन कौन कर सकता है, समझ में आ गया आपको। अच्छा, एज क्या है? तो भैया वही एज है 18 से 40। अगर आपका कम से कम जो एज है, कम से कम आज आपने 18 पार कर रखा हो, आप जो है क्या बोलते हैं 18 वर्ष की आयु आपने पूरी करी हो और 40 वर्ष के अंदर हो, मतलब 40 18 40 के बीच में, तो आवेदन आप कर सकते हैं। और जो है बाकी ओबीसी और एससी को जैसे एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग वो दिया जाएगा। 3 साल 5 साल का छूट वहां पर वो अलग है। जनरल के बारे में बता रहा हूं आपको। ठीक है, अच्छा भाई ये तो हो गया, और कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ ये पूरा पीडीएफ है, पूरा पढ़ लीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो। अदरवाइज मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूं, जो मतलब आपको जानकारी जो है आपके पास होनी चाहिए। सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन के लिए दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर सहायक पद पर चयन हेतु होने वाली परीक्षा की योजना के बारे में बताया गया है। पाठ्यक्रम प्रश्नगत परीक्षा 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ प्रकारक बहुविकल्पीय प्रश्न होगा प्रश्न पत्र की।
अवधि 1.5 घंटे की होगी, प्रश्न पत्र में कुल 100 अंक होंगे और प्रत्येक प्रश्न के अंक समान होंगे। उक्त परीक्षा के आधार पर कुल रिक्त पदों की संख्या 10 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर हिंदी टंकण के लिए बुलाया जाएगा। यानी जो वैकेंसी है, वैकेंसी का 10 गुना अगर लिखित परीक्षा पास करते हो, मान लीजिए वैकेंसी जो है 13 है और मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, और क्वालिफाई करते हैं मान लीजिए 3000, 4000, 5000 लोग, तो सबको नहीं बुलाया जाएगा। 10 गुना लोगों को, 13 गुना 10 कर लीजिए, 10 गुना लोगों को टंकण के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि वैकेंसी 13 ही है, ठीक है। तो वही बताएगा 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो और यहां पर बताया गया है, यहां पर क्या बताया गया है कि जो टंकण होगा किस पर होगा, तो आइए इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। कंप्यूटर सीबीटी पर में आप अगर सफल घोषित होते हैं, पास होते हैं, तो द्वितीय चरण में कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा होगी, जो आहारकारी प्रकृति की, मतलब ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपका टाइपिंग टेस्ट 5 मिनट समय दिया जाएगा और हिंदी टंकण परीक्षा में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट न्यूनतम गति आपकी होनी चाहिए। और केवल ऐसे अभ्यर्थियों के चयन के विचार किया जाएगा जिन्होंने हिंदी टंकण परीक्षा न्यूनतम गति प्राप्त कर ली हो, ठीक है। अभ्यर्थियों की कुल श्रेष्ठता का निर्धारण मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, यानी आपका जो मेरिट बनेगा वो रिटर्न के बेस पर बनेगा, ना कि जो है टाइपिंग के बेस पर बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हिंदी 25 क्वेश्चन 25 नंबर, इंग्लिश रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, सामान्य ज्ञान जीएस 25 क्वेश्चन 25 नंबर, कंप्यूटर 25 क्वेश्चन 25 नंबर पूछा जाएगा। 1.5 घंटे का समय रहेगा, टोटल 100 जो है प्रश्न रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हिंदी के सिलेबस आपके सामने है। फिर रीजनिंग, मेंटल मैथमेटिकल एबिलिटी और ग्राफिकल एंड पैटर्न एनालिसिस एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, डेटा कंपैरिजन एंड डिसीजन मेकिंग, ये आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण का जो है सिलेबस है। वहीं पे सामान्य ज्ञान में जीएस में आपका साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, नहीं बायोलॉजी तो नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, बॉटनी, ये सब है। और इकोनॉमी का जीडीपी, ये सब कुछ है, आप देख सकते हैं सिलेबस में। और यहाँ भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जीएस में भी कंप्यूटर का पोर्शन है। और 25 नंबर का अलग से पोर्शन कंप्यूटर का है ही, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, ये ओएस का होता है ना, जो लाइनेक्स होता है, जो यूनिक्स होता है, वो क्या होता है, ये लाइनेक्स यूनिक्स जो होता है, आपका विंडोज क्या होता है बताइए। तो भैया आप खुद ही जानते हैं, आपने सर विंडोज, ये ओएस के बारे में बताया गया, विंडोज ओएस होता है, लाइनेक्स ओएस होता है, यूनिक्स ओएस होता है। लैंग्वेज सी लैंग्वेज होता है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज होता है। डॉक्यूमेंट हैंडलिंग, फाइल्स फॉर्मेट्स, मर्जिंग, ईमेल, वेरियस अदर डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसिंग, पावर पॉइंट, पीडीएफ, ईटीसी, यानी ये आप जो है एडिटिंग, यहाँ मर्जिंग, एडिटिंग, ये सब काम आप सीखेंगे। डेटाबेस हैंडलिंग, एमएस एक्सेस, स्प्रेडशीट्स और सिंपल डेटाबेस प्रिपरेशन। फिर इंटरनेट में www, वर्ल्ड वाइड वेब, वेबसाइट्स, ईमेल, स्निफिंग, सर्फिंग, स्पैम, जो है मालवेयर्स, वायरस, कॉमन अवेलेबल वायरस एंड मालवेयर एंड देयर रिमूवल। तो ये बेसिकली कंप्यूटर का सिलेबस है। और यहां से आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन 25 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो सर सिलेबस तो आपने बता दिया, फिर से बता दीजिए पढ़ाई कैसे करें। तो भाई देखो, कंप्यूटर की बात अगर मैं करता हूं तो कंप्यूटर की जिम्मेदारी में ले रहा हूं 25 नंबर, आपके 25 नंबर की जिम्मेदारी में ले रहा हूं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में ले रहा हूं। करना क्या है आपको, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, है ना। करना क्या है आपको, ये आपका कोर्स है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम को देखकर डिजाइन किया गया है। इसमें बेसिकली आप कंप्यूटर असिस्टेंट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप पर सेम कोर्स अवेलेबल है, कंप्यूटर स्पेशल क्लास। तो आप इजिली और सबसे कम फीस में, ठीक है। अगर आप गरीब हैं या कोई दिक्कत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, आपको उसमें भी हम छूट दिलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ाई करिए, सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली जानकारी थी इस कोर्स के बारे में। तो कंप्यूटर में 25 से 25 कैसे मिलेगा, आप हमारा स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप इंस्टॉल करके कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्टडी विद धीरेन्द्र सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हम प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे। बाकी थ्योरी क्लास जो होगी बिल्कुल बेसिक से डेप्थ में एडवांस तक, वो हमारा ऐप में स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप में इस कोर्स में अवेलेबल है, ठीक है। बिल्कुल देर ना करें, फटाफट। अभी ऑफर चल रहा है, कोर्स बहुत कम है, फीस मतलब कोर्स का बहुत कम फीस है, आराम से आप ज्वाइन करके अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। कंप्यूटर में फुल मार्क्स आप पा सकते हैं, ठीक है। बाकी कंप्यूटर में आप मेरा नाम सुना ही होगा, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, कहीं भी सर्च कर लीजिए धीरेन्द्र सर, जानकारी आपको मिल जाएगी मेरे बारे में। अगर आप नए होंगे, पुराने होंगे तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। सिलेक्शन रेशियो हमारा क्या है, आप पोस्ट में जाइए, बहुत सारे बच्चों का हमारे यहाँ सिलेक्शन हुआ है जो मैंने पढ़ाया है। तो मेरे क्वेश्चंस एग्जैक्टली हिट करते हैं एग्जाम में, ऐसा बच्चे कहते हैं, एस्पिरेंट्स कहते हैं जो एग्जाम देकर आते हैं। तो आप भी आइए, क्लास करिए और अपने सिलेक्शन को इंश्योर करिए। टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।